गाइस, आजादी के दौर के वो तीन महान नेता जो अगर भारत के प्रधानमंत्री बनते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। इनमें सबसे पहला नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। जी हाँ गाइस, अगर नेताजी का दिल्ली चलो अभियान सफल हो जाता और वो भारत पहुंच जाते तो निस्संदेह वो देश के पहले प्रधानमंत्री होते और आज हम एक अनुशासित देश होते। दूसरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनकी जगह नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन अगर सरदार जी के पास कुछ 10 साल और होते तो बेशक वो भारत के प्रधानमंत्री बनते और भारत दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र होता। इस लिस्ट में तीसरा नाम उस शख्स का है जिसको शायद ही किसी ने इस नजरिए से देखा होगा। जी हां गाइस, हम बात कर रहे हैं B.R. अम्बेडकर की, जो अगर भारत के प्रधानमंत्री बन जाते तो देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि हमारा इंडिया साल 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा भारत की आजादी के 14 साल बाद आजाद हुआ था? लेकिन ऐसा कैसे? दरअसल सदियों से गोवा पर पोर्टुगल लोगों का राज था और वो किसी भी कीमत पर इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन साल 1946-47 में जब बंटवारा हो रहा था तब गोवा पर किसी का ध्यान ही नहीं था, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, जिसका नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जी हाँ गाइस, राम मनोहर लोहिया जी ने ही सबसे पहले गोवा में आजादी की लहर चलाई थी और कहा यह भी जाता है कि गोवा की आजादी में लता मंगेशकर जी ने भी मदद की थी, जहां उन्होंने बिना फीस के भी अपने शोज किए थे ताकि आंदोलन के लिए पैसे इकट्ठे किए जा सके, जिसका असर फाइनली 1961 में दिखा जब सरकार ने विजय ऑपरेशन चलाकर गोवा को आजाद करा के भारत का अटूट हिस्सा बना दिया।